हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है एलएसजी पे। तो व्हाट इज एलएसजी? एलएसजी क्या होती है? ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। तो जान लेते हैं एलएसजी होता क्या है। देखिए भैया, एलएसजी जो होता है या एक शोक गीत होता है। क्या होता है? एलएसजी एक शोक गीत होता है। अब यहां पे मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलएसजी, मतलब एलएसजी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, ये एक पोयम होती है जो कि सीरियस रिफ्लेक्शन को दिखाती है। बिल्कुल, मैं यहां पे पॉइंट वाइज लिखता भी चलूंगा। पहला पॉइंट क्या है, पहली विशेषता क्या है? अ पोयम, देखिए, अ पोयम विद सीरियस रिफ्लेक्शन, सीरियस रिफ्लेक्शन। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। ये सीरियस रिफ्लेक्शन को दिखाती है और ये जो है किसी ना किसी डेथ पे, किसी की डेथ पे लिखा जाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता यहां पे हो जाती है स्पेशली रिटेन ऑन समवंस डेथ, ऑन समवंस डेथ। ये किसी की डेथ पे लिखा जाता है। ठीक है। और इसमें जो खास बात होती है, जो पोएट होता है वो पोएट डज नॉट फॉलो मीटर, राइम या स्ट्रक्चर, इन सब चीजों को वो बिल्कुल भी जो है फॉलो नहीं करता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पे क्या हो गया? पोएट डज नॉट फॉलो राइम, सॉरी, ये आपका हो गया राइम, स्कीम या स्ट्रक्चर, या आपका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जाती है। और खास बात ध्यान दीजिए इस पे कि पोएट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस नॉट अ स्टोरी। ये अपने इमोशंस को दिखाता है। पोएट जो होता है एलएसजी में, वो अपने इमोशंस को दिखाता है, ना कि स्टोरी को दिखाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम लिख सकते हैं पोएट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस, ओके, नॉट स्टोरी। मतलब ये स्टोरी को नहीं बताता है, ये आपके इमोशंस को, जो पोएट होता है वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करता है। और ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है दोस्तों। तो यहां पे पांचवी जो विशेषता हो जाती है वो है जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 5 विशेषताएं बताई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलएसजी। पहली चीज बताया कि अ पोयम विद सीरियस रिफ्लेक्शन, दूसरी स्पेशली रिटन ऑन समवंस डेथ, तीसरा मैंने बताया पोएट डज नॉट फॉलो मीटर, राइम और स्ट्रक्चर। ठीक है। मीटर को यहां पे आप मीटर भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप मीटर भी लिख सकते हो, मीटर। ठीक है, राइम, मीटर या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। और पोएट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस नॉट अ स्टोरी, ये स्टोरी को नहीं दिखाता, ये अपने इमोशंस को कभी स्वयं दर्शाता है। और जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन। तो ये तो विशेषताएं हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? ये हो गई एलएसजी की। आगे मैं बात करता हूं कि ये जो एलएसजी वर्ड है, एलएसजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्क एलोजस। देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये जो एलएसजी वर्ड आप पढ़ते हो, नोट कर लीजिएगा इसको स्टार पॉइंट बना करके। एलएसजी इज ड्राइव्ड, ये कहां से आया है सर? तो एलएसजी इज ड्राइव्ड कहां से आया है? फ्रॉम द ग्रीक वर्क, फ्रॉम द ग्रीक वर्क। और ग्रीक वर्क कौन सा है? ग्रीक वर्क है इलोजस। ठीक है, ये चीज एक वर्क है, कहां पे है? ये स्पेलिंग यू होना चाहिए। ठीक है, ELEGUS, ये एक वर्क है ग्रीक का, वहीं से ये ड्राइव हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ संग along विद ए फ्लूट, बांसुरी के साथ इसको गाया जाता है। और एक ग्रीफ संग होता है, मतलब दुखी, दुख को प्रकट करता है कवि, जो कि एलएसजी का मतलब ही होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? एलएसजी का मतलब होता है शोक गीत, उर्दू में जिसको हम बोलते हैं मरसिया।
ठीक है, विलाप होता है, दुख होता है, दुख वाली ये कविताएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि एलेजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्क एलेजस विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ संग along विद फ्लूट। फ्लूट का मतलब दोस्तों होता है बांसुरी, इसे बांसुरी के साथ गाया जाने वाला है। और ग्रीक वर्ड एलेजस से इसको देखिए, यहां पे ग्रीक वर्क मैंने लिखा है, ये ग्रीक वर्क है, ग्रीक वर्क। और ग्रीक वर्ड की अगर मैं बात करूं, वो शब्द कौन सा था, तो भैया ग्रीक वर्ड जो है वो अलग है, उसका नाम है एलोजस, ELEGOS। इसका मतलब होता है संग ऑफ मॉर्निंग, मतलब ऐसा गीत जिसमें दुख हो, विलाप हो, शोक हो, ये सारी चीजें हो। अब अगर डिफिनीशन की कोई बात करे कि भैया इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो आप लोग कह सकते हो एन एलेजी इज अ पोयम, नोट कर सकते हैं, एन एलेजी इज अ पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। एलेजी जो होती है वो एक पोयम होती है जो सीरियस रिफ्लेक्शन को दिखाता है, यूजली अ लैमेंट फॉर द डेड, जिसका प्रयोग लैमेंट के लिए किया जाता है, दुख के लिए किया जाता है, विलाप के लिए, लैमेंट मतलब शोक। और किसी डेड पे, किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो लैमेंट लोग करते हैं, पश्चाताप, वो विलाप करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं। इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर एंड नियर। चलिए मैं डिफिनीशन लिख भी देता हूं, मैं यहां पे डिफिनीशन लिख भी देता हूं, नोट कर लीजिए। ये डिफिनीशन है आपकी, ये है आपकी डिफिनीशन बनने वाली है, ठीक है। डिफिनीशन आपका क्या है, एन एलेजी इज ए पोयम, देखिए एन एलेजी इज अ पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, ओके, आप सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजली ए लैमेंट, ध्यान दीजिए, यूजली, अभी हिंदी बता देता हूं, यूजली यूजली लैमेंट, देखिए यूजली अ लैमेंट फॉर द डेड, यूजली लैमेंट फॉर द डेड, फॉर द डेड मतलब एक मरे हुए आदमी के लिए लैमेंट किया जाता है। इट ऑफर्स अ पोएट, इट ऑफर्स अ पोएट to express his sorrow on the death of his dear and near। अब देखिए इसकी हिंदी बता देता हूं, देखिए इसमें मैंने अभी बताया आप लोगों को, लिखा है एन एलेजी इज अ पोयम, ये एक पोयम होती है ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, जो कि कहीं ना कहीं सीरियस रिफ्लेक्शन को दिखाता है, गंभीर जो है चीजों को दिखाता है। यूजली, जिसका प्रयोग सामान्यतः होता है लैमेंट फॉर द डेड, लैमेंट होता है, दुख होता है डेड के लिए। इट ऑफर्स अ पोएट, यह मौका प्रदान करता है एक कवि को टू एक्सप्रेस करने का, हिज सारो, अपने दुख को, ऑन द डेथ ऑफ हिज, अपने किसी डियर और नियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, नियर का मतलब होता है नजदीकी, ठीक है। तो वो किसी प्रिय और नजदीकी की मौत पर अपने दुखों को प्रकट करता है, जिसे ही हम क्या दोस्तों बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलेजी। अब देखिए, देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ एलेजीज, देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ एलेजीज, दो टाइप की एलेजीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहला होता है पर्सनल एलेजी, चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, देयर आर टू प्राइमरी एलेजीज, ठीक है। वो कौन कौन सी है उसको भी भैया जान लेते हैं यहां पे हम, तो वो हमारी है, पहला है देयर आर टू प्राइमरी एलेजीज में पहला है पर्सनल एलेजी, पहला कौन सा है, पर्सनल एलेजी। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा भैया है इम्पर्सनल एलेजी, ठीक है, पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी। अब देखिए, जो पर्सनल एलेजी होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सब्जेक्टिव एलेजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सब्जेक्टिव एलेजी के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा इम्पर्सनल एलेजी होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव एलेजी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। जो देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ एलेजीज, कौन कौन सी, पर्सनल और हमने बताया इम्पर्सनल। पर्सनल को क्या बोलते हो, सब्जेक्टिव एलेजी, और इम्पर्सनल एलेजी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव एलेजी। अब क्या होता है पर्सनल एलेजी और क्या होता है इम्पर्सनल एलेजी, इसको भी जान लीजिए।
तो देखिए, इन ए पर्सनल एलिजी द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, इंडिविजुअल। मतलब जो पर्सनल एलिजी होती है, ये जो होता है पर्सनल एलिजी, पर्सनल एलिजी में जो पोएट होता है वो लैमेंट्स करता है, वो दुख प्रकट करता है, वो रोता है। किसके किसके ऊपर? डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, अपने किसी बहुत घनिष्ठ मित्र के मर जाने पर वो विलाप करता है, दुख प्रकट करता है, रोता है, चीखता है, या कोई रिलेटिव हो या कोई इंडिविजुअल हो। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब इम्पर्सनल एलिजी क्या होता है? तो इम्पर्सनल एलिजी इन विच द पोएट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। देखिए, पर्सनल एलिजी ध्यान से समझिए, जो पर्सनल एलिजी है इसमें दोस्त के मरने पर, किसी सगे संबंधी के मरने पर, किसी और जान पहचान वाले के मरने पर जो है ये पर्सनल एलिजी लिखी जाती है, जिसको हम सब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं। इम्पर्सनल एलिजी जो होता है ये किसी एक व्यक्ति के मरने पर नहीं होता है, ये है मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड, मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड का मतलब यहां पे दोस्तों क्या है? मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड का मतलब मानवता का दुर्भाग्य जब होता है, मतलब एक पूरे कुटुंब की बात हो रही है, तो जब मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड की बात होती है उस कंडीशन पे जो पोएट होता है वो इम्पर्सनल एलिजी को लिखता है। तो यही है हमारा पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, रिलेटिव्स के लिए डेथ पे लिखा जाता है, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, बूजम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड्स, या कोई आपका बहुत घनिष्ठ होता है तो उसके डेथ पे जो है पोएट लिखता है। जबकि इम्पर्सनल एलिजी जो होता है वो मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड के लिए लिखा जाता है। एक और एलिजी देखिए टाइप है, यहाँ पे ये पेपर में कई बार आपके आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। पास्टोरल एलिजी कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो क्या होता है पास्टोरल एलिजी, इसको भी जान लीजिए। देखिए, पास्टोरल इन विच, पास्टोरल एलिजी क्या होता है? पास्टोरल एलिजी इन विच पोएट कंसीडर्ड द डिसीज्ड पर्सन, मतलब एक मृतक आदमी होगा, मृतक आदमी के बारे में लिखेगा, और वो मृतक आदमी कौन होगा? वो एक गड़रिया होगा। वो क्या होगा? मतलब इन विच पोएट कंसीडर्ड द डिसीज्ड पर्सन अ शेफर्ड एंड हिमसेल्फ आल्सो, खुद को भी वो गड़रिया दिखाता है और जो सामने वाला है वो भी गड़रिया है, शेफर्ड है, एंड नेचर बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट, और जो नेचर होता है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब जो कवि होता है वो खुद को गड़रिया मानता है, शेफर्ड मानता है, और जो डेथ होती है जो उसके दोस्त को, उसको भी वो एक गड़रिया समझ करके ही एलिजी लिखता है, तो वो पास्टोरल एलिजी होती है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं पास्टोरल एलिजी की, तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है लिसिडस। आपने पढ़ा होगा लिसिडस। लिसिडस जो है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो लिसिडस जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? तो 1637 में लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया था? तो ये इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। किसकी मेमोरी में? यहां पे लिख देता हूं मैं, इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। ठीक है, एडवर्ड किंग। तो ये एडवर्ड किंग की याद में जॉन मिल्टन ने 1637 में लिसिडस नामक एक एलिजी लिखी थी, जो कि एक पास्टोरल एलिजी है। आगे बात करूं एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल यहां पे है एडोनिस। आपने पढ़ा होगा, ये जो है बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा फेमस जो है ये एक पास्टोरल एलिजी है। यहां पे स्पेलिंग ये है ADONAIS। तो एडोनिस जो है ये पीबी सेली, पर्सी बाइसी सेली के द्वारा लिखी गई है, पर्सी बाइसी सेली के द्वारा लिखी गई थी। और ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए लिखा गया था? तो इन दी मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स। जो एडोनिस है जो कि पीबी सेली साहब लिखते हैं ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? 1821 में दोस्तों हुई थी। जॉन कीट्स की डेथ कब हुई है? सभी लोगों को पता होगा 1821 में। 1795 में जॉन कीट्स जन्मे थे और 1821 में इस दुनिया को छोड़ दिया था। तो इसी की याद में पीबी सेली एक एलिजी लिखते हैं जो कि एक पास्टोरल एलिजी है, जो कि नाम जिसका था एडोनिस। तो क्लियर हो गया, ये भी एक जो है बहुत ही फेमस पास्टोरल एलिजी है। एक और यहां पे है इन मेमोरियम। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम लिख देता हूं यहां पे, मेमोरियम। तो इन मेमोरियम,
इन मेमोरियम ये किसके द्वारा लिखा गया? इन मेमोरियम लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये इन मेमोरियम लिखा गया था। और किसकी याद में लिखा गया था? तो उनका नाम था आर्थर हेनरी हालम। आर्थर, यहां पे लिख देता हूं, आर्थर हेनरी हालम। ठीक है, ये थे जो उनके मित्र थे, उनके ही याद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा था। और पब्लिश्ड कब कराया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इन मेमोरियम को ओरिजिनली पब्लिश्ड इन क्या कहते हैं 1850, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1850। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना होगा। मैंने भी बताया कि पास्टोरल एलेजी क्या होता है, इन विच पोएट कंसीडर्ड द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक या दिवंगत, in which poet considered the deceased person a shepherd and himself also, खुद को भी shepherd ही समझता है, and nature become the active participant in it, जिसमें नेचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जांपल्स के रूप में लिसिडस, जिसको जॉन मिल्टन साहब लिखते हैं, एडोनिस, जिसको पीबी शेली साहब ने लिखा है, इन मेमोरियम, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आर्थर हेनरी हालम की याद में लिखा था, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1850। एक और एलेजी, एक और पास्टोरल एलेजी है, उसको भी यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है थॉमस ग्रे का एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। एलेगी written in country, written in a country churchyard, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था थॉमस ग्रे के द्वारा। तो ये जो चारों चीजें मैंने बताई, लिसिडस, एडोनिस, इन मेमोरियम और एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1850 में ही लिखी गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी हमारे पास्टोरल एलेजी हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एलेजी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।